चलिए खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। सुब्रत राय सहारा के निधन के बाद सहारा निवेशकों को पैसा मिलने की आखिरी आस भी खत्म होती दिख रही है। सुब्रत राय के बेटे और पत्नी अंतिम संस्कार में नहीं आए। इससे निवेशकों को लगता है कि वो उनके पैसे अब कहां देंगे। देश भर में फैले सहारा के करोड़ों निवेशकों के मन में एक ही सवाल है कि उनकी जमा पूंजी उसका क्या होगा। सहारा में फंसी रकम उन्हें वापस मिलेगी या डूब जाएगी। दिमाग कुछ काम करता नहीं है। इतना बड़ा हमारा अमाउंट चला गया है कि बहुत मुश्किल लगती है, बहुत समस्या है। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, अभी समझ नहीं आता। जमा पूंजी खोने का गम क्या होता है, कोई सुनील कुमार से पूछे। यूपी के इटावा की फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं 45 साल के सुनील 15 साल की बेटी के पिता भी हैं। ताउम्र पेट काटकर सहारा की अलग अलग स्कीमों में इस उम्मीद में निवेश किया कि गाड़ी कमाई डबल हो जाएगी, लेकिन रकम डूब गई। आज आंखों में आंसू हैं और चेहरे पर चिंता की लकीरें। रोज की रोज जमा करता था डेली के मेरे बच्चों के काम आएगा। ये लगभग 6 लाख रुपए मेरा जमा है। आज 2 से 3 साल में चोटी हो चुके हैं और वो उसमें से एक भी पैसा मुझे आज तक मिला नहीं है। काफ़ी निराशा में है और सहारा सीरीज जो है गुजर चुके हैं और अब हमारा सहारा कौन होगा ये समझ नहीं आता। अब हम किस दीवार पे सर फोड़े। जो अमित शाह जी ने जिसका ओपनिंग की थी कि सहारा के पैसे अब लोगों के अकाउंट में 45 दिन के अंदर पहुंचा दिए जाएंगे। आज 3 महीने हो चुके हैं, एक भी पैसा उसमें नहीं मुझे प्राप्त हुआ। सुनील कुमार प्राइवेट जॉब करते हैं, कमाई भी उतनी नहीं है जिससे 6 लाख की चोट सह सके। पत्नी से भी सुनील की हालत देखी नहीं जाती। वो रो रो कर सरकार से फरियाद करती है कि हमारे खून पसीने की कमाई दिला दो। हमारा अब सहारा कौन बनेगा हमें पता नहीं, बताइए हमें। हम पूछना चाहते हैं कि बताइए कौन बनेगा। हमारे बच्चों के लिए हमने जोड़ा, हम दोनों ने जोड़ा, वो कैसे बढ़ा, कैसे आगे चलेंगे। आप हमें बस जो है वो दीजिए हमें बस। ये पैसा कैसे रिफंड होगा, इसके लिए कुछ आप लोगों ने प्रयास किया? बहुत प्रयास किया, इन्होंने बहुत प्रयास किया। यूपी में और ना जाने ऐसे कितने परिवार हैं जो पैसा डूबने का दर्द झेल रहे हैं। इनकी नब्ज टटोलने के लिए हम इटावा के भपथना इलाके में पहुंचे। ये कैलाश सिंह यादव हैं, उम्र 65 साल है। 2007 से 2018 तक सहारा ग्रुप की हाउसिंग स्कीम क्यू शॉप और सहारियन यूनिवर्सल में 45 लाख लगाए। उम्मीद थी कि रकम दुगनी चौगनी हो जाएगी, लेकिन सब ख्वाहिशें मिट्टी में मिल गई। सब लोगों को मिला के हमारा भुगतान होना चाहिए था 45 लाख। हम तो बहुत दुखी हैं। हमारे बच्चों की भविष्य अंधकार में चला गया सर। प्लाट मकान बनवाना चाह रहे थे, मकान भी नहीं बन पा रहा। कागज लिए देख रहे जी, ये सब कागज हाथ में है और कुछ नहीं है। हमारे हाथ में न पैसा है न कुछ है। हमारे 3 स्टैंड पड़े हैं सर। इसी टेंशन में रात में नींद नहीं आती। 3 स्टैंड पड़े। हमारे कानपुर कार्डियोलॉजी में ऑपरेशन हुआ। ये भुगतान न होने से हम बहुत दुखी हैं। हमारा हार्ट अटैक पड़ गया सर। कैलाश सब कुछ गंवा बैठे, बच्चों के लिए मकान भी नहीं बनवा सके और परेशानी में दिल का दौरा पड़ा वो अलग से। अब इनसे मिलिए, ये है सहारा के चक्कर में बेसहारा हुए रविकांत दुबे। इटावा के जटपुरा मोहल्ले में रहते हैं, उम्र 52 साल है। बच्चों को घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाते हैं ताकि घर का चूल्हा चौका चल सके। चौगने के चक्कर में रविकांत के कितने डूबे, ये इनसे ही सुन लीजिए। सहारा में मैंने जो है 2010 में रुपये जमा किए थे, अबोर्ड में और हाउसिंग में। मैंने अपना जमा किया, अपने परिवार का और अपने रिश्तेदारों का जमा किया। आज मेरे न तो मम्मी पापा हैं, न मेरा खुद का मकान है। मैं बहुत परेशान हूँ साहब, क्योंकि मेरा जो भी था पैसा वो सब डूब गया है। कहीं से कोई मिलने की आशा नहीं है। अब हम जो रिश्तेदारों से मदद लें, कोई मदद नहीं कर रहा है। वो कह रहा अब तुम्हारी क्या मदद करें, तुमने हमारा खुद पैसा बटवा दिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा जो सहारा था, सहारा श्री, वो भी एक्सपायर हो चुके हैं। अब हमको पैसे मिलने की उम्मीद नहीं है। हम सरकार से चाहते हैं कि आप ही थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों का भुगतान करें। सहारा निवेशकों का दर्द जानने के लिए हम मेरठ भी पहुंचे। वहां की पंचशील कॉलोनी में रहते हैं प्रवेंद्र त्यागी। 100 रुपए बचाकर प्रवेंद्र ने 26,000 रुपए जमा किए।
64 महीने में डबल होने थे, लेकिन पैसा तो डबल नहीं हुआ, लेकिन परेशानी 4 गुना जरूर बढ़ गई। 100 रुपये कर करके मैंने 15-16 हज़ार या 26 हज़ार रुपये के आसपास मैंने वहाँ जमा किए। जब मैं अपने पैसे लेने गया तो वहाँ पे उन लोगों ने मुझसे कहा कि जी अभी तो पैसे मिल नहीं रहे हैं, और ये मैंने 15-20 चक्कर मारे तो उन्होंने मुझे ये एक सर्टिफिकेट बना के दे दिया कि आप इसे ले जाओ और 64 महीने बाद आपको 26,000 के 1 लाख रुपये मिलेंगे। और आदमी कैसे कर करके 100 रुपये कर करके मैंने ये पैसे जोड़े हैं। और अब तो जो सहारा के जो मालिक हैं सुब्रतो राय जी, उनकी भी डेथ हो गई है। अब मुझे पता नहीं मेरा पैसा कैसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में करीब 3 करोड़ निवेशकों ने अपनी गाढ़ी कमाई जमा की थी। सबसे ज्यादा निवेशक यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार से हैं। उत्तर प्रदेश के बाद हम बिहार पहुंचे। ये हाजीपुर के जाड़ुआ गांव के मनोज शर्मा हैं। दिहाड़ीदार मजदूर हैं। 36,000 सहारा की स्कीम में लगाए थे। पैसा नहीं मिला तो सरकारी पोर्टल पर भी अप्लाई किया, लेकिन हाथ मायूसी के अलावा कुछ और नहीं लगा। तो हम ऑनलाइन भी करा लिए। अब ऑनलाइन के बाद भी पैसा नहीं मिल पाया अभी तक। अब इसका कुछ ज्ञान होना चाहिए भाई, पैसा वापस आने के लिए। अच्छा, कितना पैसा जमा किए थे? अभी 36,000 रुपया है एक पेपर में। हाजीपुर के जाड़ुआ गांव में ही हमें प्रेमलता भी मिली। 62 वर्ष की उम्र में सिलाई कढ़ाई का काम करती है ताकि बच्चों की परवरिश हो सके। ये नौबत क्यों आई? कितना पैसा प्रेमलता ने सहारा में लगाया और कैसे उसका हंसता खेलता परिवार और उसके सपने उजड़ गए, ये खुद प्रेमलता से ही सुन लीजिए। 15-15 हज़ार करके 2 बार पैसा जमा किए जी। और एक जमीन का टुकड़ा था वो भी बेच करके मैंने जमा किया कि जे भविष्य में वो डबल हो करके मिलेगा, तो बच्चे लोगों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। अब लड़की थे 2 ठे उस समय, उसकी शादी करेंगे। और वो पैसा कम मिचूर हुआ पर पैसा मिला नहीं मुझे। और सिलाई बुनाई करते हैं, यही सब काम कर करके पैसा हम जमा किए थे। अच्छा। बच्चा लोग अच्छा पढ़ लिख भी नहीं सका। बच्ची लोग की शादी भी किए तो मजबूरी के साथ ही शादी करना पड़ा। अब इनसे मिलिए, ये रिंकू देवी हैं। पति मजदूरी करता है। रिंकू पर 3 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी है। रिंकू ने बच्चों के सुनहरी भविष्य के लिए रोज 20-20 रुपए सहारा में निवेश किए। पैसा डूबा, उम्मीद टूटी, तो अब भविष्य अंधकार में दिखता है। हम 20-20 रुपया काट कर जमा किए थे। हम सोचे कि मेरा 2 ठो लड़की है, हम शादी ब्याह करेंगे, निकलेगा तो लालच कर करके सहारा में हमको पैसा सब जमा करवा दिया। 300 रुपया कमा के लाते थे तो उसी में से चुरा नुका के 10-20 रुपया रखते थे तो जमा करते थे। कहाँ से चुरा लेते थे? पति के पॉकेट में से चुराते थे। अच्छा, और पैसा जो है कि फंस गया आपका? तब फंस गया। तब सुनते हैं कि अब मालिक भी मर गए हैं, तो हम लोग के टेंशन हो रहा है कि पैसा मिलेगा कि। यूपी से लेकर बिहार तक सहारा के निवेशक खून के आंसू पी रहे हैं। ये तो सिर्फ गिने चुने परिवारों का दर्द है जो कैमरा पर छलक रहा है। ऐसे 9 करोड़ परिवार हैं जिन्होंने सहारा ग्रुप में निवेश किया है। उनकी गाढ़ी कमाई का क्या होगा? पैसा मिलेगा या नहीं? क्योंकि अब तक नतीजा सिफर रहा है। सिर्फ उम्मीदों के सहारे ये लोग दिन काट रहे हैं। लोग परेशान हैं, जायज़ है उनका परेशान होना। वैसे सहारा के बुरे दिन शुरू कब हुए? इस ग्रुप के डूबने की वजह क्या है? सबसे पहले सहारा के बुरे दिन शुरू हुए प्राइम सिटी का आईपीओ आने से। तब सुब्रत राय सहारा पर निवेशकों के पैसे गलत तरीके से दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करने का आरोप लगा। उन्हें 2 साल तक जेल में भी रहना पड़ा। सहारा ग्रुप के किस किस सेक्टर में निवेशकों का कितना पैसा लगा है और सहारा का साम्राज्य है कितना बड़ा, अब इस पे गौर कर लीजिए जरा। सहारा ग्रुप की 4 बड़ी कंपनियों में करीब 10 करोड़ निवेशकों का तकरीबन 87,000 करोड़ रुपया निवेश हो चुका है। पहली कंपनी है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। दूसरी कंपनी है सहारायान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड। तीसरी हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और चौथी स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। 2011 में सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सहारा ग्रुप को 3 करोड़ निवेशकों से जुटाए गए धन को वापस करने का ऑर्डर दिया। ये निवेशक सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के थे और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने 31 अगस्त 2012 को सेबी के निर्देशों को बरकरार रखा।
सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के 24,000 करोड़ रुपए जमा थे। अदालत ने 15% ब्याज के साथ लौटाने के लिए कहा। मुझे लगता है कि भारत के फाइनेंशियल और रेगुलेटरी हिस्ट्री में इतना इंटरेस्टिंग केस कभी नहीं आया होगा कि जहां पे 127 ट्रक डॉक्यूमेंट भर के सेबी के ऑफिस पहुंचाए गए और क्लेमेंट कोई नहीं। कुल मिला के अगर ये कहा जाए तो एक क्लासिक केस है जहां बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के नेक्सस को किस सफाई से कानूनों के दायरे में रह के पूरी कागजी कार्रवाई करके अंजाम दिया जा सकता है। सेबी ने सहारा ग्रुप की कंपनियों में अब कितना पैसा रिकवर किया और ये कितना बाकी है, इसकी जानकारी खुद सेबी ने अपने पोर्टल पर दी है। सेबी का क्या दावा है? सेबी कहती है मार्च 2023 तक सहारा ग्रुप की 25,163 रुपए की धनराशि अलग अलग बैंकों में जमा हुई। 31 मार्च 2022 तक रिफंड के लिए 19,650 आवेदन आए। इनमें से 48,326 खातों से जुड़े 17,526 आवेदकों को 138 करोड़ रुपए की रकम लौटाई गई। 87,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था और ये अब जाकर जो है 138 करोड़ रुपए की रकम लौटाई गई। इस रिफंड में 68 करोड़ रुपए की ब्याज राशि भी शामिल थी जो ब्याज देना बनता था। सेबी का शिकंजा सहारा ग्रुप की अन्य कंपनियों पर भी कसा। इसमें SIR, ECL और SHCIL शामिल है। ये 2 कंपनियां थी। इनके निवेश में भी गड़बड़ियां पकड़ी गई थी। 25,000 करोड़ जो सेबी के पास सहारा के डिपॉजिटर्स के लिए जमा हुआ है वो 2022-23 में मात्र 1,000 करोड़ डिस्पर्स हो पाया। इसमें दिक्कत ये आई कि उन लोगों के रिकॉर्ड्स ट्रेस नहीं हो पा रहे थे जिन लोगों के ये फंड्स हैं। रिकॉर्ड्स में मिसमैच आ रहा है, कहीं रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट है, कहीं इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, कहीं डिपॉजिटर्स संसार में नहीं है, कहीं उनके वारिस क्लेम कर रहे हैं। ये पैसा उस रफ्तार से डिपॉजिटर्स के पास नहीं पहुंच पा रहा है जिस रफ्तार से शायद पहुंचना चाहिए था। ये मामला और भी पेचीदा हो सकता है। हालांकि सारा डेटा कंपनी के पास है पर क्योंकि कंपनी के मुखिया नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट में अब आप ये जान लीजिए कि सहारा ग्रुप के पास कितनी संपत्ति है, इसका भी एस्टीमेट किया गया है। और असेसमेंट करना इसलिए भी जरूरी बनता था क्योंकि जितना निवेशकों का पैसा आया है वो लौटाना है, वो इससे लौटाया जा सकता है या नहीं। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक पोर्टल तैयार किया है जिस पर निवेशकों को अपनी जानकारी देने के लिए कहा गया है। हालांकि पोर्टल के जरिए अभी तक निवेशकों को पैसा वापस मिलना शुरू नहीं हुआ है। पहले जो सहारा ग्रुप का साम्राज्य है उस पर गौर कीजिए। सुब्रत राय सहारा ने अपने पीछे 2,60,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति छोड़ी है। इसके अलावा उनके पास 31,000 एकड़ का लैंड बैंक भी था और देश भर में 5,000 से ज्यादा ऑफिस यूनिट हैं। साथ ही लखनऊ का सहारा शहर, सहारा मॉल, 5 सितारा होटल जैसी संपत्तियों के अलावा अरबों की जमीन भी है। सेबी के पास सहारा ग्रुप की 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति पड़ी हुई है, उनके निगरानी में है। सहारा रिफंड पोर्टल यानी जिस पर आप अपना डॉक्यूमेंट लोड कर सकते हैं, crcs.gov.in, इन पर निवेशक अपने रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल के जरिए सहारा ग्रुप की 4 सहकारी समितियों के निवेशक ही अप्लाई कर सकते हैं, सभी नहीं। सिर्फ 22 मार्च 2022 से पहले सहारा में जिन निवेशकों ने पैसा लगाया वही इस पोर्टल के जरिए रिफंड के हकदार होंगे। सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करने के लिए निवेशक को मेंबरशिप नंबर, जमा अकाउंट नंबर, आधार के लिंक, मोबाइल नंबर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज जो उसके पास होंगे सुरक्षित रिकॉर्ड के तौर पर वो अपलोड करने होंगे। किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर भी दिया गया है 1800-103-6891 और दूसरा नंबर जो दिया गया है 1800-103-6893। इस पर भी आप अपनी शिकायत दे सकते हैं। एक पुरानी कहावत है ना, आसमान से गिरे खजूर पर लटके। सहारा निवेशकों की ऐसी ही हालत है। पोर्टल बना लेकिन किसी काम का नहीं, ना पैसा रिफंड हो रहा है
और ना वो दस्तावेज मैच कर रहे हैं जो सहारा ग्रुप ने इन्वेस्टर्स को थमाए थे। अब देश भर के करोड़ों निवेशक अपनी किस्मत को न कोसे तो और क्या करें। वैसे ये समाधान नहीं है, सवाल लोगों की गाड़ी कमाई का है। सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी कंपनियां जब बाजार में आती हैं, रातों रात रकम दुगना चौगना करने के सपने दिखाती हैं और फिर पब्लिक को जमकर चूना लगाती हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? यकीनन वो सिस्टम जिसकी लापरवाही का खामियाजा आज करोड़ों निवेशक भोग रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।